दोस्तों, दिन को सुकून है ना रात को चैन है, यानी बात चल रही है गर्मी की। आज सैफ न्यूज़ पर बेशुमार सियासी खबरों के दरमियान एक अच्छी इस्लाही खबर आप लोगों के लिए सैफ न्यूज़ पर सजरकारी से मुताल्लिक और इन गर्मियों से मुताल्लिक। दोस्तों, गुज़िस्ता साल 2023 में हमने देखा कि बारिश पूरे महाराष्ट्र में बहुत कम रही। यही वजह है कि गुज़िस्ता बरस बारिश कम होने की वजह से इस साल गर्मियां अपने उरूज पर है, यानी गर्मी का महीना लगते से ही इन अयाम में शुरू से ही तमाज़त पाई जा रही है और सब तमाम लोग घरों के परेशान हैं। हिंदुस्तान भर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में 48 दर्जे तक भी दर्ज किया गया। राजस्थान और दीगर इलाकों में कई अमवात भी गर्मियों की वजह से हुई। वहीं केरला में गैर मुतदिल बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत में भी 10 से 12 लोगों की मौत की हलाकत की खबर रही। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं गर्मियों की कि मालेगांव शहर में कूलर पंखा लग जाने की वजह से घर में स्टीम बात का समा महसूस होता है, हबस महसूस होता है। रोड पर आओ तो भट्टी की सी गर्मी रहती है। रातों को भी हवाएं नहीं चलने की वजह से तमाज़त महसूस होती है। एसी का इस्तेमाल किया जाता है, बेशतर लोग घरों की छतों पर सोते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग गर्मी से निजात नहीं पा रहे हैं। रातों को भी चैन नहीं है, न दिन को करार है। दोस्तों, ये वजह कि गर्मियाँ इतनी शिद्दत से क्यों पड़ रही हैं, इसकी बेशुमार वजह है कि बहुत सारी बिल्डिंगें हम लोगों को बताया गया कि ज़मीन पर फैली है, लेकिन हम लोग छत के ऊपर फैलते हैं, यानी आसमान की सिमत। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी कहीं ना कहीं से गर्मियों का सबब मानी जाती हैं। उसके अलावा कई ऐसी वजूहत हैं कि घरों में हम लोग एसी लगा लेते हैं, मगर घर में तो ठंडक होती है, उसकी गर्मी बाहर जाती है, जो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं से मुतासिर करती है और गर्म करती है। दोस्तों, ऐसे में हम लोग देखते होंगे कि ये डामर की सड़कें, ये प्लास्टिक का इस्तेमाल, ये घरों पर कांच के शीशे, स्लाइडिंग वगैरह, ये सब गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं और गर्मी जज्ब करके गर्मी छोड़ते हैं इन्वायरमेंट को। ये मज़ीद हीट करते हैं। यही वजह है कि इतना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस हम लोग के यहाँ पाया जाता है। जबकि ऐसी जगह जहाँ गार्डनिंग हो, सजरकारी हो, दरख्त हो, खेत खलियान हो, वहाँ आप देखेंगे तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है। यानी वहाँ 38 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 44 डिग्री सेल्सियस। तो ये वही वजह है कि हम लोग अपने माशरे के अंदर से ऐसी दरख्तों को कम कर दे रहे हैं। गार्डनिंग खत्म हो गई है। पहले हर घरों के आगे दरख्त तो रहा करते थे, अभी लोगों ने काट कर घर को आगे शॉपिंग बना लिया है, संडास बाथरूम बना लिया है या फर्स्ट रूम बना लिया है। हम लोगों ने अपने घरों के अतराफ मकानों को भी काट लिया है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे पहले कि मालेगांव की हर सड़क पर बरगद के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, अलग अलग तरीके के दरख्त तो लगे रहते थे, नीम के दरख्त, इमली के दरख्त। तो उन इलाकों की शनाख्त तो उन दरख्तों से होती थी कि पीपल के दरख्तों के पास फला शख्स रहता है, या फला शख्स का पता ये है कि नया पूरा इमली के झाड़ के नीचे रहता है, दरख्तों के नीचे रहता है। आप देखते होंगे कि कुसुम्बा रोड पर, मोहम्मद अली रोड पर, आगरा रोड पर सड़क के अतराफ में बेशुमार दरख्त होते जिनके साए में हम लोग रुका करते थे, जानवर भी उससे फैज़ पाते थे। मगर सड़कों के डेवलपमेंट ने, मालेगांव शहर जब तरक्की पर हो रहा है तो डेवलपमेंट के नाम पर सड़कों के अतराफ के दरख्त तो काट दिए गए और सड़कें बन गई। आज सड़कों पर से दरख्त तो गायब हो गए। इन्वायरमेंट और फ़िज़ाई आलूदगी के साथ में हीटिंग के मामले में ये सबसे बड़ा मरहला है। वहीं दोस्तों, दयाना, मालदा, दरेगांव, सोनगांव, इन तमाम इलाकों में जब खेतियाँ थी तो मालेगांव शहर का दर्जा हरारत कहीं ना कहीं से बर्दाश्त के अंडर रहा करता था। मगर इन इलाकों में अब प्लाडिंग हो जाने की वजह से उन इलाकों से भी दरख्त तो कट गए हैं। वहीं मालेगांव शहर के हाईवे पर भी कई मरतबा हाईवे का काम हुआ और हाईवे पर भी बेशुमार दरख्त थे जो रोड डेवलपमेंट के नाम पर अथॉरिटी ने काट दिए। नए दरख्त तो लगाए नहीं गए। वहीं आप देखते होंगे कि कारपोरेशन की जानिब से गुज़िस्ता 5-7 बरसों से सजरकारी मुहिम नहीं की गई। बड़ी तादाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर जंगलात में बेशुमार दरख्त तो कटते हैं। मालेगांव में 10 से ज़ायद आरा मिले और 50 से ज़ायद लकड़ियों का काटने का काम करने वाले गिरोह हैं। बेशुमार लकड़ियाँ कटती है, कई टन लकड़ियाँ रोज़ की कटती है। दोस्तों, जितनी तादाद में दरख्त तो कट रहे हैं उतनी तादाद में सजरकारी नहीं हो रही है। कारपोरेशन महकमे को, कलेक्टर डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नई सजरकारी करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा सजरकारी से मालेगांव की जो आलूदगी है वो कम हो और यहाँ दर्जा हरारत कम से कम बर्दाश्त के अंदर हो। दोस्तों, बात हुई, मगर मालेगांव शहर में भी बेशुमार ऐसी जगह है सरकारी पैलेसेस जो
स्कूलें हैं, जो मदरसे हैं, जो मसाजिद हैं, तो इन अतराफ़ में भी खाली जगहों पर भी सजरकारी करने की ज़रूरत है। अगर हर फर्द एक सजर की जिम्मेदारी लेता है, हर घर एक सजर, तो मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में ये तकलीफ़ कम हो सकती है। वगरना अभी 44 डिग्री सेल्सियस है, तो मानो कि ये 46 और 48 तक भी पहुंच सकता है, जो अमवात का पैस खैमा हो सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में गर्मियों की शिद्दत से बचने के लिए वाहिद रास्ता है कि हम लोग देखते होंगे कि होंडा मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में हो गई हैं कि इनके धुएं से जो हीटिंग होती है और उसको हम कम नहीं कर सकते। गाड़ियाँ हमारी ज़रूरत की जगह है, वहीं घरों में इस्त्री, दीगर मिक्सर वगैरह, वॉशिंग मशीन, इस तरह की कई ऐसी मशीनें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जिससे हीटिंग होती है, हम इसे भी नहीं रोक सकते। मालेगांव शहर में बेशुमार मशीनें हैं, प्लास्टिक के कारखाने बोलो, दीगर लवाजमात की बनाने की मशीनें, मिलें हों, स्पिनिंग मिलें हों, चाहे पावर लूम हो, हर चीज़ हीट पैदा कर सकती है। हम इससे बच नहीं सकते, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर जो दरख्त तो कट चुके हैं, नई सजरकारी के जरिए मालेगांव को दोबारा ग्रीन करने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में बेशुमार सोशल वर्कर्स हैं जो तिब्बी लाइन से काम करते हैं, कुछ लोग हादसात के नाम पर काम पर करते हैं, कुछ लोग दीनी मामलात पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अलग अलग सोशल वर्कर्स हैं, लेकिन दोस्तों मालेगांव में सजर मित्र, दरख्त मित्र, वृक्ष मित्र कोई ऐसा शख्स नहीं या ऐसी कोई तंजीम नहीं जो सजरकारी को लेकर मालेगांव शहर में कारामद कोशिश कर सके। खैर से यूसुफ अब्दुल्ला खानवादे के कलीम भाई ग्रीन राव मालेगांव के तहत मालेगांव शहर में हमेशा सजरकारी का काम करते हैं। इन जैसे लोगों की तकलीफ करने की ज़रूरत है। दीगर सोशल वर्करों को भी चाहिए कि रोड, गटर और दीगर मामला, पानी, बिजली को लेकर, इसके अलावा ये सबसे बड़ा समाज का सुलगता हुआ मसला है कि कोरोना में हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के बाइस मालेगांव शहर में बेशुमार अमवात हुई। ऑक्सीजन की कमी किस तरह रह सके? दरख्त तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जज्ब करके ऑक्सीजन हम लोगों के लिए फराहम करते हैं, जो ज़िंदगी का सबसे अहम ज़रिया मानी जाती है। वहीं दरख्त तो सतह आप को भी ऊपर करने का काम करते हैं। जिन इलाकों में सजरकारी नहीं होती वहाँ की सतह आप काफ़ी गहरी होती है, और जिन इलाकों में सजरकारी होती है वहाँ आप देखेंगे कि सतह आप बहुत कम होती है। मालेगांव शहर में जिस ज़माने में दरख्त लगे हुए थे उस वक्त तो 20-25 फुट में पानी आता था। अभी 150-150, 200 फुट खोद लेने के बाद भी बोरिंगों में पानी नहीं आता। तो दोस्तों, इसका वाहिद अहम ज़रिया ये है सजरकारी के लिए सोशल वर्करों को, कारपोरेटर्स को, रुकन असम्बली को, MP को, कारपोरेशन इंतज़ामिया को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोशिश करने की ज़रूरत है। वहीं असातिज़ा को, स्कूल इंतज़ामिया को भी इस बाबत तलकीन करने की ज़रूरत है। सजरकारी सदका है, इस मामले से भी उलमाए किराम बयान दें और लोगों में ये बात बेदारी पैदा करें कि सजरकारी भी सदका है। मरने के बाद भी इसका सवाब हम लोगों को मिलता रहेगा, परिंदों को, दरख्तों को उसके फल के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए। तो मालेगांव शहर के इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए उलमाए कराम को, साफ़ियों को, सोशल मीडिया के अफराद को, असातिज़ा, तमाम लोगों को एक साथ आकर मालेगांव को नए ग्रीन मालेगांव के तौर पर वाजे करना होगा। सैफ न्यूज़ पर दोस्तों एक छोटी सी कोशिश की जा रही है। इस बाबत अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बात बताएंगे। इस ताल्लुक़ से अगर आप अपनी तहरीर या कोई वीडियो, अपनी बात भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। सैफ न्यूज़ पर शाये की जाएगी। फिर ज़माना हम देखते हैं कि मौलाना उमरान साहब सरई एतबार से सजरकारी को लेकर क्या कहते हैं। वहीं डॉक्टर्स की तंजीम के फ़ाल रुकन डॉक्टर फ़रोग आबिद साहब, शहर के अच्छे खादिम, समाज पर नज़र रखने वाले, इन दो अफराद से बात करते हैं कि मालेगांव शहर में बढ़ती शिद्दत की गर्मी और सजरकारी, इस ताल्लुक़ से क्या कहना है इन अफराद का। सैफ न्यूज़ की अगली वीडियोस में आप देखेंगे सजरकारी मुहिम बेदारी से मुतालिक वीडियोस। अगर पसंद आए दोस्तों तो शेयर करें। आप अपनी बात भी सैफ न्यूज़ पर भेज सकते हैं। एल मेनिया, ला मेनिया, फ्लोमेनिया, इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, हेट स्ट्रोक, हेट इंडेक्स, हेट व्यू, क्या कहते हैं समाज के लोग? आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ की जानिब से। हम लोगों ने सजरकारी मुहिम के लिए कोशिश की है कि जो क्लाइमेट इतना गर्म हो रहा है, जो शिद्दत तमाज़त इतनी बढ़ रही है, तो ये उसकी बहुत बड़ी वजह है कि शहर से सजरकारी कम हो रही है और हम लोग दरख्तों को काट रहे हैं, नए दरख्त तो लग नहीं रहे। तो सरई एतबार से आप इस ताल्लुक़ से कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर भाई आपको और सैफ न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ की अहमियत को महसूस किया और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप हज़रात को भी नसीहत है कि कोशिश बढ़ाएं, लोगों तक बात पहुँचाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह कहफ़ में कि ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन के लिए ज़ीनत बनाया है। ज़ीनत में दरख्त भी दाखिल हैं। ये दरख्त जो हैं वो ज़मीन की ज़ीनत भी हैं, इंसानों की ज़रूरत भी हैं, और इन दरख्तों के ज़रिए
न सिर्फ ये कि इंसानों को बल्कि जानदारों को, जानवरों को ठिकाना मिलता है, ग़िज़ा और ख़ुराक मिलती है। हम देख रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से और मुख्तलिफ़ गैस के फैलने की वजह से सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला यानी आलमी हिद्दत का मसला सामने आ चुका है और हज़ारों एकड़ पर से जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। उसकी वजह से दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है और ऑक्सीजन का मसला भी पैदा हो रहा है। ऐसे में शजरकारी नहायत ज़रूरी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को सदका करार दिया, बल्कि एक हदीस तो ऐसी है कि जो दरख्त लगाने के सिलसिले में नहायत अहमियत की है। आम तरीक़े पर वो हदीस बयान नहीं होती है, मैं आज उसको अर्ज़ करता हूँ। वो हदीस ये है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम में से किसी शख्स के हाथ में कोई पौधा हो तो उसे चाहिए कि वो क़यामत कायम होने से पहले उसको लगा दे। ये हदीस दो बातों की अहमियत बता रही है। एक तो ये कि इंसान को हर वक्त अमल में लगना चाहिए, अगर क़यामत भी कायम हो रही है तब भी वो अमल से पीछे न हटे। और दूसरे ये कि दरख्त की अहमियत बता रही है कि अगर हाथ में पौधा है और क़यामत कायम हो रही है तब भी वो पौधे को लगा दे। इसी तरह दरख्त को बिला वजह काटने की ममानात आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैर के दरख्त को काटेगा अल्लाह ताला उसको औंधे मुँह जहन्नम में डालेगा। ये हदीस शरीफ अबू दाऊद में है। इसी तरह जब आप लोगों को भेजते थे किसी लड़ाई के मौके पर तो जो नसीहतें फरमाते थे उन नसीहतों में से एक नसीहत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी थी कि उस इलाक़े के दरख्तों को न काटना, उस इलाक़े के दरख्तों को न काटना। ये वाज़ेह इशारा है कि बिला ज़रूरत दरख्तों को काटना नहायत नामुनासिब है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए इस तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अपने घरों के सहन में दरख्त लगाएं, इदारों दरसगाहों के आसपास दरख्त लगाएं, वहाँ जो खुली जगह होती है वहाँ दरख्त लगाए जाएं। इसी तरह जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर दरख्त लगाए जाएं। कोशिश हो कि जो दरख्त पहले से लगे हुए हों बिला ज़रूरत उनको न काटें। ज़रूरत की बात दूसरी है, लेकिन बिला ज़रूरत दरख्तों को काट देना ये इंसानियत के लिए मसाइल पैदा करना है। ये भी जहन में रहे कि जिस काम की जिस वक्त जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस काम को अंजाम देने पर उतना ही अजर मिलता है। अगर आप कोई दूसरा नेकी का काम कर रहे हैं और उसके मुकाबले में किसी दूसरे काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको उस काम को छोड़कर ये काम अंजाम देना ज़्यादा अहमियत का आपके लिए हामिल होगा और ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह माल खर्च कर रहे हैं जहाँ इस वक्त ख़र्च करने की उतनी ज़रूरत नहीं है तो उसके बजाय आपको शजरकारी पर पैसा लगाना चाहिए कि इस पर आपको ज़्यादा अजर मिलेगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। इंसानों के लिए आप राहत का बाइस बनेंगे, जानदारों के लिए आप राहत का बाइस बनेंगे। इस्लाम तो ये सिखाता है कि हम जानवरों, परिंदों और हर किस्म के जान रखने वाली चीज़ों के लिए राहत, आराम, सहूलत और नफ़ा बख्श होने का ज़रिया बने। कुरान मजीद में वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज़ लोगों को नफ़ा पहुँचाती है वो ज़मीन में बाक़ी रहती है। अच्छा, शजरकारी के सिलसिले में एक बात ये भी जहन में रहे कि ये वो सदक़े जारिया है जिसका सवाब मौत के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। यानी अगर दरख्त कायम है, उसके नीचे लोग आराम पा रहे हैं या जानवर और इंसान उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की शक्ल में, चाहे फलों की शक्ल में, चाहे फूलों की शक्ल में, तो मौत के बाद भी उसका अजर इंसान को उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा। ये बहुत बड़ी नेकी है। इस नेकी में हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं ख़ास तरीक़े पर मदरसे के लोगों से और दीनी काम करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त का ये बहुत अहम मसला है, इस पर फ़ौरी तवज्जो दें।
अइम्मा कराम को भी खिताब जुमा में अगर इस जानिब कोशिश हो जाए तो मज़ीद बेदारी हो सकती बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है। मस्जिदों से भी ये आवाज़ लगनी चाहिए। हर वो मामला जो इंसानियत के फ़ायदे का हो और हर वो मामला जिससे लोगों को राहत मिले, उसका सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ ऐलान मस्जिद के मेहराब व मिंबर से होना चाहिए। तो वहीं वहाँ से जो बात चलती है वो ज़्यादा मुफीद, ज़्यादा मुअस्सर होती है। लगता था अब ये बढ़ती गर्मी और ये आलूदगी और इतनी हीटिंग के लोग बहुत बीमारियों का फरमान भी बढ़ रहा है, लोगों का जीना दुबारा घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं दुनिया भर के वसाइल असबाब के बावजूद भी। हमने आपसे जो असबाब बताए थे कि उसमें सजरकारी बहुत बड़ी वजह, जो पॉल्यूशन हो रहा है गाड़ियों से, तो हम इसको रोक नहीं सकते। गाड़ियाँ हमारी, मशीनें हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत का हिस्सा बन चुकी हैं, मगर हम ऑक्सीजन को लेकर या कहीं ना कहीं से माहौल में ठंडक पैदा, उसके लिए सजरकारी बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकली आप क्या समझते हैं इस मामले को लेकर कि हम पहले क्या था, अभी क्या है और आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो सकता है? सबसे पहले तो सैफ न्यूज़ वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बर्निंग इशू में आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, और आवाम को और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शजरकारी या कोई भी दरख्त अगर हम लगाते हैं तो हम जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन दरख्तों का मामला उल्टा है। दरख्त जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, और बाहर के जो माहौल का जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो अंदर सांस लेने के दरमियान वो अंदर ले लेता। तो प्योर ऑक्सीजन जो है वो शजर, जितने भी दरख्त हैं वो सब बाहर फेंकते हैं, माहौल में आते हैं। तो जितने ज़्यादा दरख्त माहौल में हमारे अतराफ़ में रहेंगे उतनी ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन हमें मिलेगी। हम लोग खेड़ों पर देखते हैं कि सूखी रोटी खाने वाले, चटनी खाने वाले 50 साल के 60 साल के बूढ़े लोग भी एकदम तंदुरुस्त और तवाना होते हैं, तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। वो क्यों? कि वो लोगों को ऑक्सीजन एकदम प्योर मिलती है। प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ, ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ। जितने भी हम लोग इंसान वो लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है दिमाग, फेफड़े के अंदर से जज्ब होने के बाद पूरे जिस्म में सर्कुलेट होती है, और वहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल होने के बाद वो ऑक्सीजन, उसको यूटिलाइज होने का उसकी ज़िंदगी है, हर टिश्यू की ज़िंदगी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इतनी कमी हो गई, उसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे ज़्यादा वजह जो दरख्त की कमी हो गई है। हम लोग कहीं पे भी तो कोई भी फॉरेस्ट में पहले जाते थे, गांव के किनारे देखते थे कि यार बहुत ज़्यादा दरख्त थे, शहरों में थे, मोहल्लों में थे, इवन गलियों में भी बहुत सारे दरख्त थे, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया। दूसरी एक वजह ये भी है कि पहले साइकिल का इस्तेमाल था और लोग पैदल ज़्यादा चलते थे। तो अभी हर घर में आप देखोगे कि यार टू व्हीलर बहुत ज़्यादा है, 4-4, 5-5 टू व्हीलर है, 4 व्हीलर है। तो वो लोगों का जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो आप लोग अगर यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे एयर में, पोल्यूशन कितना है, तो वर्स्ट कंडीशन में मालेगांव आता है। दूसरी बात ये कि कॉटन इंडस्ट्री है अपने यहाँ, कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री के अलावा उसका भी पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक भी पहले पिछले कई सालों में जलाया जाता था, वो तो खैर अभी वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन साइजिनों में पहले जलाया जाता था, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अब तो बंद हो गई माशाल्लाह। लेकिन जो जलाऊ लकड़ी है वो भी अगर इस्तेमाल करें तो उसका भी कार्बन इस्तेमाल होता है। कार्बन बॉडी पूरा एटमॉस्फेयर में आया तो हम लोग वही सांस लेते हैं। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी धुआं करके, वो अगर आप देखोगे तो उसमें मरकज़ी जो कॉन्सेप्ट था, सेंट्रल कॉन्सेप्ट, वो यही था कि यार धुएं की वजह से, कार्बन की वजह से जिसमें इंसानी पर कितनी तकलीफ और कितनी बीमारियां पैदा होती थी। उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को बताया है जिसका बच्चा कुछ एनोमली के साथ पैदा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्योर ऑक्सीजन के लिए हमें शजरकारी करना चाहिए। कम से कम एक घर पर एक दरख्त तो होना चाहिए। और कारपोरेशन से भी मैं एक इल्तिजा करूँगा कि अगर कोई बांध काम परमिशन दे रहे तो उसके साथ वो एक शजरकारी का एक दरख्त एक घर के लिए लाजमी रखो। आप लोग भी तो दवा गोली के साथ चिट्ठी पे एक दरख्त
वो हम लोग तो ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो मशवरा लिख दे दियो। देते, मशवरा दे देंगे, कोई बात नहीं है। बस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आने वाले वक्त में हीटिंग को लेकर, हम लोगों को हेड स्ट्रोक को लेकर ये बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। उसके लिए मजीद हम लोगों को क्या कोशिश करना चाहिए कि किस तरह सजरकारी तो हम लोग करेंगे, मजीद क्या मतलब बचा जा सके इसके लिए? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। और आमतौर पर कभी देखे होंगे कि वो कई शहरों में सैलाब आते हैं और जैसे हम कसारा घाट पे गए तो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये दरख्त जो है ना, दरख्त की जो जड़ें हैं जो ज़मीन पे पेवस्त होती है, तो एक फ्लड जो रहता है तो सैलाब को रोकने का भी काम करती है। दूसरी बात वाटर का रिजर्वायर का भी काम करती है। जो जड़ें हैं सब तरफ से पानी को जज्ब करने का काम करती है और जिस्म के अंदर उसको जो दरख्त का जिस्म है उसमें पानी की बहुत ज़रूरत है। हम लोग पानी को ज़रूरत पूरी करने के लिए वो आसपास में पूरे पानी को जज्ब करता है, तो पानी का लेवल जहाँ पे शजरकारी ज़्यादा होगी, दरख्त ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे पानी का लेवल अच्छा होता है। पहले हम लोग देते थे कि इस्लामपुरा, कमालपुरा, नएपुरे में हम लोग बोरवेल करते थे तो 45 पे, 35 पे, 25 फुट पे पानी आ जाता था। अब वो लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्या बात, तो ये वो दरख्त के कटने की वजह भी एक है उसमें। मतलब हम लोग चाहते हैं कि हर शोबे के लोग अपने अपने शोबे के लोगों को अपील करें। उलमा से भी हमने बात की, जो मुलाजिम तबका है, सरकारी मुलाजिम, उनसे भी बात की। आप डॉक्टरों से कुछ अपील कर दे कि अपने अतराफ सजरकारी के लिए वो क्या कोशिश कर सकते हैं? मैं मेरी फील्ड के तमाम अतिब्बा से ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी क्लिनिक है, तकरीबन 1000 क्लिनिक गांव में है, तो मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि हर क्लिनिक के सामने एक दरख्त हो जाए। और जितने भी हॉस्पिटल ओनर हैं वो भी सब तकरीबन मेरे दोस्त लोग हैं, और हॉस्पिटल तो रकबा बड़ा होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर हॉस्पिटल के पास 4 दरख्त हो। ये मेरी गुजारिश है।